तुम्हारे घर वालों ने जितनी मेरी इज्जत की है ना, यही बहुत है। तुम खुरम की शादी में नहीं जाओगी। ये क्या कह रहे हैं आप? तुम क्या बहरी हो? तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा मैंने क्या कहा है? बेटे का ब्याह कर रहे थे, इतना नहीं हुआ कि बहन से कोई मशवरा कर लो? बस बीवी की ही सुननी है। माँ बहन को तो कुछ समझा ही नहीं तुमने। तुम्हारी शादी इस घर में नहीं होनी चाहिए थी, गलत लोगों के पास गए। आहिस्ता, अगर कोई सुन लेगा तो मुसीबत हो जाएगी। आप और अब्बू जब तक मुझे लेने के लिए नहीं आएंगे, मैं नहीं आ सकती। अच्छा रोना तो बंद करो, मैं तुम्हारे अब्बा से बात करती हूँ। रबावे 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 रबावे। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। बेटा, तुम्हारे अम्मी अबू तुम्हें मिलने आए हैं और तुम्हारी आंखों में आंसू। ये कौन सा तरीका इस्तकबाल का? नहीं, आपके आने की खुशी में। आप लोग बैठे ना। नवीद नहीं है? नहीं, वो अपने किसी डिनर पे गए हैं। उसे फोन कर दो कि हम आए हैं। नहीं बेटा, रहने दो। कुछ जरूरी मीटिंग होगी, मीटिंग छोड़ के कैसे आएगा? तो ऐसा करो कि नवीद की अम्मी को बुला लो। जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक। तशरीफ रखें। भाई जहे नसीब, आज तो हमारी समधन आई है। आप तो चक्कर भी नहीं लगाती। हम तो चलो कभी कभार ही सही आ तो जाते हैं ना। बस जी फुर्सत ही नहीं मिलती, क्या करें, फारिग थोड़ी हैं। मारिया, जाओ बेटा, कुछ खाने पीने के लिए लेकर आओ, तुम्हारे अम्मा अब्बा आए हैं। नहीं बहन, किसी चीज की ख्वाहिश नहीं है। बेटा तुम बैठो। अरे नहीं भाई साहब, ऐसे तो मैं नहीं जाने दूंगी। नहीं, दरअसल जो बात करने आए हैं मेरा ख्याल वो पहले कर ली जाए। वो भी हो जाएगी, तुम जाओ मारिया। आप तो जानती हैं ना कि खुर्रम की हमें अचानक डेट तय करनी पड़ी। वो उनकी मजबूरी थी और किसी की मजबूरी हमें समझना चाहिए। जी जी बेशक, ये तो बहुत जरूरी है। बहन, मारिया खुर्रम की बहन है और बहनों का शादी में शामिल होना बहुत जरूरी होता है। मुझे पता चला है कि नवीद ने मना कर दिया कि मारिया नहीं जाएगी। अरे भाई साहब, वो बच्चा है, मैं समझा दूंगी उसे। असल में उसे इस बात का दुख है कि आपने उसे बुलाया नहीं। बेटी और दामाद का तो बहुत हक होता है ना, मगर आपने उसे दामाद वाली इज्जत ही नहीं दी। नहीं बहन, ऐसी कोई बात नहीं। दामाद की इज्जत तो हमारे लिए बहुत जरूरी है। वो दरअसल हम आयला के भाई से मिलने गए थे। वो 7 साल बाद घर आया है, सिर्फ 15 दिन के लिए। तो उसकी ख्वाहिश थी कि अपनी बहन की शादी करके जाए, तो हमने उसकी ख्वाहिश का एहतराम किया। हमने भी डेट तय कर ली। अच्छा। बहन, यकीन कीजिए कि हम दोनों और खुर्रम थे। मैंने तो अपनी बहन को भी नहीं बुलाया, और अगर इस नियत से जाते तो सभी को बुलाते हम। जी भाई साहब, आपकी सारी बात समझ आ गई है मुझे। आप बेफिक्र हो जाएं बिल्कुल। मैं नवीद को समझा दूंगी। ऐसे भला कैसे रोकेगा वो मारिया को? उसका इकलौता भाई है, वो जरूर जाएगी शादी में। और फिर वैसे भी हमारे यहाँ तो रिवाज है कि भाई अपनी शादी पर 4 सोने के कंगन देता है अपनी बहन को बनाकर। चले, 4 कंगन नहीं तो 2 तो जरूर देगा ना खुर्रम मारिया को बनाकर। अच्छा बहन,
इजाजत? अरे नहीं नहीं भाई साहब, ऐसे कैसे जाएंगे आप दोनों भला? रात का खाना खाकर जाइएगा। नहीं नहीं, ऐसा कोई तकल्लुफ नहीं। नहीं नहीं, मैं मारिया से कहती हूँ कि वो खाने का इंतजाम करे। अभी आई। अल्लाह माफ करे, कैसी मुनाफिक औरत है ये। बस करो प्लीज। कहाँ से बना के देगा वो? हाँ सीरत बोलो। तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हें किसने कहा मैं कहीं जा रहा? तुम क्या समझते हो कि मुझे तुम्हारी खबर नहीं होती? देखो, तुम्हें लेकर ना मेरी सिक्स सेंस बहुत काम करती है। एक एक पल की खबर रखती हूँ मैं। फिर तो मुझे डर के रहना चाहिए। देखो, बात को टालो मत और मुझे बताओ कहाँ जा रहे हो? कहाँ जाना है? दोस्तों के पास जा रहा हूँ। सारे दोस्त मेरे बाहर वेट कर रहे हैं। ये रोज तुम्हारा दोस्तों के पास जाना होता है। इतने दोस्त कहाँ से बन गए? क्या हो गया? पॉपुलर बंदा हूँ मैं। तुम्हें कितनी बार कहा है कि इस वक्त कहीं नहीं जाया करो। मैं तुमसे वादा करता हूँ, जब तुम मेरे पास मेरे घर में आ जाओगी ना, मैं कहीं भी नहीं जाऊंगा। तुम्हें सिर्फ बकवास करनी आती है। मुझे मालूम है वो मेरा रिश्ता नहीं मांगेंगी। क्यों नहीं मांगेगी? बस मुझे मालूम है। तुम्हें गलत मालूम। तुम सिर्फ मेरी हो और मेरे लिए ही बनी हो। और अगर ऐसा ना हुआ तो? जान पे खेल जाऊंगा सीरत। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। कैसी बातें कर रहे हो? एक बात याद रखना, जिस दिन मेरी जॉब लग गई ना, सब काम हल हो जाएंगे मेरे। तुम भी ना। अरे बाबा, मैं बाद में बात करता हूँ, बाहर मेरे दोस्त इंतजार कर रहे हैं। हाँ ओके ओके ओके, अल्लाह हाफिज। ठीक है बाबा। अच्छा भाभी, इजाजत? अरे भाई साहब, थोड़ी सी देर और रुक जाए, चाय पीकर चले जाइएगा। नहीं थैंक यू, खाने के बाद चाय में पीता नहीं। और वैसे भी सीरत घर में अकेली है। वो खुर्रम कहाँ है? वो जरा कार्ड्स के डिजाइन देखने गया था, तो पता नहीं आया कि नहीं आया। ओह अच्छा अच्छा। अच्छा बहन, फिर आप मारिया को कब भेजेंगी? मुझे तो कोई एतराज नहीं है, आप चाहें तो अभी ले जाएं। नहीं अम्मी, नवेद आ जाए उनसे पहले मैं इजाजत ले लूं फिर। हाँ बेटा, अपने शौहर के साथ आना। अरे नहीं बेटा, अच्छा थोड़ा ही लगता है कि भाई साहब खाली हाथ जाएं। जब कह रहे हैं तो चली जाओ ना साथ। अब वो माइंड मत कीजिएगा। अरे बेटा, इसमें माइंड करने वाली कौन सी बात है? मुझे तो खुशी है कि मेरी बेटी इतनी समझदार हो गई। अच्छा बहन, आपने भी आना है शादी में और सारी रस्मों में शिरकत करनी। जी जी जरूर, क्यों नहीं जरूर आएंगे। लेकिन वक्त बहुत थोड़ा है, आप इसी को बुलावा समझे। बाकी जो जैसे तय होता रहेगा मैं आपको फोन करके बता दूंगी। जी बिल्कुल ठीक। आपको तो पता है कि शादी के 100 बखेड़े होते हैं, तो ये शादी तो है ही इमरजेंसी की। अरे आप बेफिक्र रहें, मुझे कोई शिकवा नहीं। अच्छा फिर हमें इजाजत दीजिए। अच्छा मैं अच्छा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। आ जाना बेटा है जी टाइम से। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। क्यों मना कर दिया तुमने? चली जाती अपने अम्मा अब्बा के साथ। नहीं, नवेद आ जाए तो वही मुझे छोड़ के आ जाएंगे। आपके लिए चाय लाऊं? ले आओ मेरे रूम में। तुम कहाँ जा रही हो? वो आज अम्मी अब्बू आए थे। क्यों आए थे? मुझे लेने के लिए। तुमने उन्हें बताया नहीं कि मैंने तुम्हें जाने से मना किया? मैंने बताया था, लेकिन अम्मी ने कहा कि तुम चली जाओ। मैंने कहा कि मैं नवेद के साथ आऊंगी। मैं तुम्हें लेकर नहीं जाऊंगा वहां। तुम्हारे मेके वालों ने पहले ही मेरी बहुत इंसल्ट की। नवेद, अम्मी लोग आ चुके हैं, नाराजगी खत्म कर चुके हैं। आप क्यों बात को बढ़ा रहे हैं? मम्मी से पूछ कर आता हूँ। रबावे
ये देखें, कितना अमेजिंग ड्रेस है। मैं सोच रही हूँ मैं भी ऐसा बनवा लूँ अपने लिए। हाँ हाँ बनवा लो मेरी जान, बल्कि मैं तो कहती हूँ बुटीक जाकर खरीद लाते हैं। ये अच्छा रहेगा। ये कितना अच्छा है। ओह गॉड, आई एम लविंग इट। वालेकुम सलाम। मारिया को खुरम की शादी में जाने की इजाजत आपके दी है? हाँ बेटा, उसके माँ बाप आ गए थे ना, तो अच्छा नहीं लग रहा था इनकार करते हुए। आपने ऐसा क्यों किया मामा? बेटा कभी कभी मसलिहत भी करनी पड़ती है। तुम सुबह जाते हुए उसको छोड़ देते। मैं नहीं जाऊंगा। मेरे कहने से भी नहीं जाओगे? मामा ये को शादी में बुलाने का तरीका थोड़ी है। अब छोड़ भी तो, जाने दो ना बेटा। इतनी तो इंसल्ट की हमने खुर्रम की, मारिया को भी इतना बुरा भला कहा। ऑनेस्टली भाई, मॉम ठीक कह रही हैं। बस कर दें अब आप और रिलैक्स हो जाएं, और जैसे मॉम कह रही हैं वैसे ही करें। देखूंगा। देखूंगा नहीं, तुम जाओगे उसको छोड़ने के लिए। और हाँ, मैंने उनके कान में ये बात भी डाल दी थी कि शादी में 2 कंगन बनवा के दे मारिया को। तुम मारिया को याद करा देना। ये बात की बात है, देखी जाएगी। मेरे लिए उसके कंगन अपनी अना से ज्यादा अहम नहीं है। बस वो नहीं जाएगी। मॉम, क्या आपको लगता है कि वो अपने ससुराल जाएंगे? हाँ जरूर जाएगा। लेकिन उनके गुस्से को देख के तो मुझे नहीं लगता। अरे बेटा छोड़ो, मर्द का गुस्सा ऐसा ही होता है, साबुन के झाग की तरह बैठ जाता है। बस तुम देख लेना, कल सुबह बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अच्छा दिखाओ मुझे, तुम कौन सा दिखा रही थी ड्रेस? हेलो स्वीट गर्ल्स। अस्सलाम वालेकुम। आज सारा दिन आपको फोन करती रही, आपका फोन बंद जा रहा था। हाँ यार, फोन को पता नहीं क्या हो गया, चार्ज ही नहीं हो रहा। ठीक होने के लिए देकर आया हूँ, कल मिलेगा। पता है आपा की कॉल आई थी, खुर्रम की डेट फिक्स हो गई है। ओह वाओ, दैट्स गुड न्यूज़। कब है शादी? कमिंग संडे। कमिंग संडे? इतनी जल्दी? खालदा आपा, बैद भाई, मेरा मतलब सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है, बस वो लड़की के भाई का कोई प्रॉब्लम है, उसकी वजह से। अब वहाँ जाएंगे तो पता चलेगा ना। ओह, कब चलना? ये तो आप पे डिपेंड करता है। हम तो आपके हुक्म के ताबेदार। वैसे वक्त कम है, मेरा ख्याल है कल ही चलते हैं। अभी दुकानें खुली होंगी, शॉपिंग पे चलें? अभी? हाँ, क्या मसला है? शहजी आप इतने थके हुए हैं, शॉपिंग करनी होगी तो मैं कराची से कर लूंगी। तुम्हारे लिए मैं हर वक्त चाक और चौबंद रहता हूँ, बस तुम हुक्म करो। तो फिर आपके लिए हुक्म ये है कि आप चेंज करें, फ्रेश हो जाए, उसके बाद खाना खाइएगा। अभी लगाती हूँ खाना। जो हुक्म। तुम घूरे चली जा रही हो, सो जाओ, आराम करो। आपने सुबह मुझसे कहा था ना कि आप मुझे अम्मी की तरफ छोड़ देंगे। मारिया, मेरे कहने की कोई अहमियत नहीं है। मैंने तुम्हें एक बार मना कर दिया ना तो बात खत्म होगी। मेरा एक ही भाई है, अगर मैं उसकी शादी पे ना गई तो मुझे पूरी जिंदगी मलाल रहेगा नवेद। तुम जाओगी तो हमेशा हमेशा के लिए जाओ। ये क्या बात हुई? अगर तुम्हें इतना ही शौक है ना जाने का तो रहो वहां जाके, मेरी तरफ से तुम आजाद हो। पर अम्मी ने तो इजाजत दे दी है ना मुझे जाने की। तुम मेरी बीवी हो, तुम्हें वहां जाने के लिए मेरी इजाजत की जरूरत है या अम्मी की जरूरत है? लाइट बंद करो, चुप करके सो जाओ। फजूल बातें करती रहती है। अभी तुम्हें आना है, बात पक्की है ना? अब कार्ड का इंतजार न करना। ओके, खुदा हाफिज। खुर्रम के अब्बा, ये मारिया की सास ने अजीब मुतालबा कर दिया। अब मैं खुर्रम की दुल्हन का जेवर बनाऊं या मारिया के कंगन? तुम उनकी डिमांड पे ज्यादा तवज्जो मत दो, शादी के बाद माजरत करते। अच्छा, वो हमीद भाई ने क्या कहा? आएंगे वो बच्चों के साथ, 2 दिन पहले पहुंच जाएंगे। ये रसियापा को देखा था सुबह कैसे उछल उछल के बोल रही थी। तो फिर मना लिया था ना मैंने। हाँ तो बंदा ऐसा काम ही क्यों करे कि बाद में मनाता फिरे? मेरा जो जी चाहेगा मैं करूंगा। मैं अकेला बारात लेकर चला जाऊंगा बेटे की।
जिंदगी हिसाब कर दी तुम लोगों ने। क्यों घूरे चली जा रही हूँ? नवेद, मुझे अम्मी के यहाँ छोड़ देना। तुम्हारे दिमाग से अभी तक वो बात निकली नहीं है। नवेद, मेरा एक ही भाई है और अम्मी अबू आए थे ना, माजरत करके गए। प्लीज। चलो ठीक है, तैयार हो जाओ। कुछ दिन तुम्हारी इस रोती हुई शक्ल से तो जान छूटेगी मेरी। छोड़ देता हूँ तुम्हें। अरे खुर्रम के अब्बा, इतने काम पड़े हैं, आप ऑफिस से छुट्टी तो ले लेते। मैं आज यही काम करूंगा और तुम्हें जो कुछ चाहिए ना उसकी लिस्ट बना डालो। बाद में परेशानी होगी कि ये रह गया वो रह गया। अच्छा, आप ऐसा कीजिएगा, लॉकर से ना मेरे जेवर निकलवा दीजिए। मैं कहती हूँ कि उसी को धुलवा के उसकी डोरियां बदलवा लेती हूँ। जाहिर है सोना इस कदर महंगा हो गया, नया तो बनवाने से रहे। ठीक, 2 सेट है ना? हाँ, तो दूसरा मैं सीरत को दूंगी ना। अब दोनों तो खुर्रम की दुल्हन को देने से रही मैं। ऐसे करेंगे, एक जो और लेना है ना वो हम बाजार से आर्टिफिशियल ले लेंगे, आजकल रिवाज है। क्या सोचेंगे दूसरे? अरे कुछ नहीं होता, आजकल सब लोग ऐसे कर रहे हैं। ये जो आप देखते हैं दुल्हनों ने इतने भारी भारी सेट पहने हुए, तो वो क्या है, वो क्या सोने के थोड़ी होते हैं, आर्टिफिशियल होते हैं। अगर फिर भी ये धोखा है ना, ये तो हम उनको बता देंगे ना। बल्कि आयला से कहेंगे हमारे साथ चले बाजार, वहां से खुद खरीद ले अपनी पसंद का, फिर तो धोखा नहीं है ना। चलें देखते हैं। और सीरत से कहना कि गुल के साथ जाकर अपनी पसंद की कोई चीज लेनी है तो वो दे ले। वो तो मैं जब बाजार जाऊंगी तो उसके लिए भी सूट वगैरह ले लूंगी, आप उसकी फिक्र ना करें। अरे भाई, उसे अपनी पसंद का लेने दो, काम का बाद में उसका मूड ऑफ होगा। अच्छा चलता हूँ, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुर्रम ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? जरूरी तो नहीं ना कि बचपन का साथ हमेशा का साथ बन जाए। खुर्रम ने तुमसे इजहार ही कब किया था मोहब्बत का? रबावे 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 रबावे। तुम्हारी सास उसके कान भर देती होगी ना? वो भी भिगो भिगो के मारती है। पता नहीं कब तक मुझे उनकी सुननी पड़ेगी। बस बेटा, ये सासें हो ना तो मर्द कभी अपने नहीं होते। ये तो सासें मर जाएं तब इनको बीवी अच्छी लगने लगती है। ऐसे नहीं, अब से भी वैसे मिलो जैसे खाला से मिली। हाँ, तो इसमें क्या फर्क है? How sweet, how sweet। अम्मी जान, आज और अभी आप जाके मामू के घर से मेरा रिश्ता मांगो। देखो बेटा, रिश्तों के मामले में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, हथेली पर सरसों नहीं जमानी चाहिए। ठीक है, आपको नहीं जाना मत जाए, मैं खुद ही चला जाता हूँ।